हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि आप इंडिया में रहते हुए कैसे यूएस की कंपनीज में जैसे कि फेसबुक, गूगल, अमेज़ॉन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप सबने गूगल का नाम ज़रूर सुना होगा और इसे यूज़ भी किया होगा, लेकिन क्या आपने कभी अल्फ़ाबेट का नाम सुना है? जी हाँ, अल्फ़ाबेट इनकॉर्पोरेटेड। अल्फ़ाबेट जो है वो गूगल की पेरेंट कंपनी है, यानी गूगल को ओन करती है अल्फ़ाबेट। गूगल को ओन करती है तो ऑटोमेटिकली यूट्यूब को भी ओन करती है, क्योंकि यूट्यूब गूगल की ही एक सब्सिडरी है। नाउ आज हम ऐसे एक म्यूचुअल फंड की बात करेंगे जो कि आपको इन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करने का मौका देती हैं। तो उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। जिस फंड की आज हम बात करने जा रहे हैं वो है पराग पारेख फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज की तरफ से पराग पारेख लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान। ये फंड मल्टी कैप कैटेगरी को बिलोंग करता है और इसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है लॉन्ग टर्म में कैपिटल एप्रिसिएशन अचीव करना। तो जैसे कि एक मल्टी कैप फंड है तो इसकी आप एलोकेशन देखेंगे तो आपको अक्रॉस कैप्स इसकी एलोकेशन मिलेगी। लार्ज कैप में अराउंड 64%, मिड कैप में 25% एंड स्मॉल कैप में 8%। अगर हम सेक्टर वाइज एलोकेशन की बात करें तो इन्होंने फाइनेंशियल सेक्टर में 28% पैसा लगाया है, टेक्नोलॉजी में 26%, ऑटोमोबाइल में 12% और आप बाकी सेक्टर्स अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो अब मैं आपको इसकी कंपनी वाइज एलोकेशन के लिए एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपने 100 रुपये इस फंड में इन्वेस्ट किए, तो ये उसमें से 9 रुपये 31 पैसे अल्फ़ाबेट में इन्वेस्ट कर देगा, अमेज़ॉन में 9 रुपये 27 पैसे इन्वेस्ट कर देगा और फेसबुक में 6 रुपये 35 पैसे इन्वेस्ट कर देगा। इसी तरीके से बाकी कंपनीज़ में ये प्री फिक्स्ड अमाउंट में अलॉटमेंट करता रहेगा, जो कि टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यही इस फंड की एक ब्यूटी है कि ये ना सिर्फ यूएस बेस्ड कंपनीज़ में पैसा लगा रहा है बट ये इंडियन कंपनीज़ में भी पैसा लगा रहा है। कुछ फंड्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ फॉरेन कंपनीज़ में ही पैसा लगाते हैं। इस फंड का काफ़ी अच्छा एक ये पॉइंट है कि ये इंडियन कंपनीज़ एज वेल एज फॉरेन कंपनीज़ में पैसे इन्वेस्ट कर रहा है ताकि रिस्क को एवरेज कर सके। ओके, सो अब हम इसके फंड एज की बात करें तो इस फंड को तकरीबन 6 साल हो चुके हैं ऑपरेट करते हुए। फंड कैटेगरी इसकी मल्टी कैप है, बेंचमार्क है निफ्टी 500 TRI, फंड टाइप ओपन एंडेड है और इसमें कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। तो इस फंड का जो रेटिंग है वो ET मनी पे है 5 स्टार्स। सिमिलरली वैल्यू रिसर्च पर भी इसकी रेटिंग 5 स्टार है और इसके फंड मैनेजर्स की डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे हैं। मिस्टर राजीव ठक्कर, मिस्टर रौनक ओंकार एंड मिस्टर राज मेहता। इनके फंड मैनेजर्स की एजुकेशन और एक्सपीरियंस भी आपके स्क्रीन पर आ रहा है, आप चेक कर सकते हैं। ओके, सो अब हम बात करते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरामीटर की, रिटर्न्स। तो इस फंड ने पिछले एक साल में -7% का रिटर्न दिया है, जहां पर सेंसेक्स ने -19% का रिटर्न दिया था। तो इस फंड का और सेंसेक्स का आपको रिटर्न नेगेटिव में इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि अभी ग्लोबल सिचुएशन के चलते रिसेंटली इनके रिटर्न्स में काफ़ी नेगेटिव डिप आया था, जिसने कि इनका ऑल ओवर एवरेज रिटर्न्स को या तो नेगेटिव कर दिया या बहुत कम कर दिया। तो हमको एक साल का रिटर्न किसी भी फंड को लेते समय नहीं देखना है, हमें 3 साल, 5 साल और जब से वो शुरू हुआ है तब से हमें उसका रिटर्न ज़रूर चेक करना है। ओके, सो हम 3 ईयर रिटर्न की बात करें तो जहां पर सेंसेक्स ने दिया था 1.5%, वहीं पे इस फंड का रिटर्न दिया था, जो कि सेंसेक्स को काफ़ी अच्छे मार्जिन से बीट कर रहा है। और फ्रेंड्स, आप इसका 5 ईयर रिटर्न देखेंगे तो आपको दिखेगा कि सेंसेक्स ने जहां पे 2.9% का रिटर्न दिया है, वहीं पर इस फंड ने 7.9% का रिटर्न दिया है। यहाँ पर भी इसने सेंसेक्स को बीट किया है। तो जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है, यानी 6 साल के करीब से, तब से लेकर अब तक इसने ऑल ओवर एवरेज हम निकालें तो 13.72% का एनुअल रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। तो हम एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं। एक्सपेंस रेशियो इसका थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि 1% से ऊपर है, 1.15%। एग्जिट लोड है इसमें 2% का, अगर आप 1 साल से पहले अपना पैसा निकाल लेते हैं, और एग्जिट लोड लगेगा 1% का अगर आप 1 साल के बाद लेकिन 2 साल से पहले अपना पैसा निकाल लेते हैं।
तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके टैक्सेस की। तो अगर आप अपने पैसे को 1 साल से पहले निकाल लेते हैं तो आपको 15% का टैक्स अपने रिटर्न्स पर देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 1 साल तक होल्ड करते हैं और 1 साल के बाद बेचते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा 10% का आपकी रिटर्न्स जो कि 1 लाख से ऊपर होंगी उन पर। तो आपने अगर पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड में 5 साल पहले से 1000 की SIP पर मंथ शुरू की होती तो आज आपके 60,000 कैपिटल की वैल्यू होती 70,312 जो कि 17.2% के हिसाब से आपको मिली होती। तो हम बात करें अगर पराग पारिक म्यूचुअल फंड AMC की, तो जो इनकी पेरेंट कंपनी है पराग पारिक फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज, ये जो है 1985 में फॉर्म हुई थी। तो ये काफ़ी पुरानी कंपनी है और इनका पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड एक बहुत अच्छा प्लान है अगर आप मल्टी कैप कैटेगरी में एक अच्छा फंड ढूंढ रहे हैं जिसमें आपको साथ साथ में इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिलता है, जहां पर आप US बेस्ड और अदर कंट्रीज़ में बेस्ड कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी मिनिमम अमाउंट के साथ। इसमें SIP आप कर सकते हैं मिनिमम 1000 रुपीज़ से, और लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए भी आपको मिनिमम 1000 रुपीज़ ही चाहिए होंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।